नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फैक्ट स्टडी एसएम यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम 7 जनवरी 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताए जाएंगे, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। चलिए, उससे पहले हम आपके लिए लाए हैं भारत के न्यायिक प्रमुख जो भी हैं, ठीक है। और आज हम आपके लिए जो है जीके का जो डोज देते थे डेली, उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, करंट अफेयर्स की वीडियो ही रहने देते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर एन बी रमणा दिख रहे हैं जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, 48वें नंबर के हैं, याद रखिएगा। और विधिक सेवा प्राधिकरण के भी अध्यक्ष चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमणा ही हैं, ठीक है, याद रखिएगा। के वेणुगोपाल, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसे महान्यायवादी कहते हैं, वो हैं, ठीक है। आदर्श कुमार गोयल राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं। राजेंद्र मेनन राजेंद्र मेनन अध्यक्ष हैं सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के, ठीक है, याद रखिएगा। तुषार मेहता अधिवक्ता हैं, सॉलिसिटर जनरल हैं, याद रखिएगा। महाधिवक्ता तुषार मेहता, सॉरी। और यहाँ पर है माधवी गुराडिया दीवान दिख रही हैं, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हैं, याद रखिएगा, ठीक है। माधवी गोरडिया दीवान दिख रही हैं, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हैं। पिनाकी चंद्र घोष दिख रहे हैं, भारत के प्रथम लोकपाल हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, करंट अफेयर से शुरू करते हैं आज का जल्दी से, ठीक है। हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला कौन बन गई हैं? तो पहले व्यक्ति अगर पूछता है तो एमुंड सेन, याद रखिएगा, पहले व्यक्ति हैं जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे थे। और यहाँ पर भारतवंशी महिला की बात हो रही है, तो वो पहुंची हैं हरप्रीत चंडी, याद रखिएगा। हरप्रीत चंडी जो है पहली भारतवंशी महिला बन गई हैं, जो कि पहुंची हैं कहाँ पर? दक्षिणी ध्रुव पर, याद रखिएगा। इनका ब्रिटिश सेना में है, इनका उपनाम भी है पोलर प्रीत, याद रखिएगा। पोलर प्रीत इनका उपनाम है, याद रखिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट बता दिए जाते हैं इसी से रिलेटेड। तो इसी से रिलेटेड फैक्ट ये हैं कि उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरने वाली पहली पायलट दल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये दिख रही हैं जोया अग्रवाल, जो दिख रही है ना, इन्होंने ही किया था। क्या किया था? उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरने वाले पायलट दल का नेतृत्व किया था, ठीक है, जोया अग्रवाल ने। यहाँ पर काम्या कार्तिकेयन दिख रही हैं, तो काम्या कार्तिकेयन ने क्या किया था? एकांकागुआ श्रेणी जो है ना, साउथ अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला की एकांकागुआ श्रेणी की चढ़ाई करी थी, ठीक है, काम्या कार्तिकेयन ने। ऋत्विका श्री दिख रही हैं, ये जो अफ्रीका में तंजानिया में माउंट किलिमंजारो है ना, उसको फतेह करने वाली सबसे युवा हैं ऋत्विका श्री। और याद रखिएगा, अब्दुल रज्जाक गुरनाह तंजानिया के हैं जिन्हें साहित्य का नोबेल मिला है शरणार्थियों के मार्मिक चित्रण के लिए, याद रखिएगा। और क्या बताया जा सकता है, और भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता दिए जाते हैं, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क कहाँ पर है? उमलिंगला पास लद्दाख में, ठीक है। तिब्बती नववर्ष भी मनाया गया, लोसार, वो भी लद्दाख में मनाया गया, ठीक है। सबसे ऊंचा मूवी थिएटर भी लद्दाख में सबसे ठीक है। और ये सारी चीज़ें हैं। और सबसे ऊंचा मोबाइल ट्रैकिंग टावर भी लद्दाख में ही बना है, तो ये बात भी याद रखिएगा। और एक मैंने कल आपको बताया था, विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ विनोद कन्नन बन गए हैं ना, तो उससे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको एक बताना मैं भूल गया था, वो याद रखिएगा। विस्तारा एयरलाइंस जो है ना, वो कौन कौन से उसमें 50% शेयर है उसका? टाटा एयरलाइंस का और सिंगापुर एयरलाइंस का, याद रखिएगा। 50% है विस्तारा एयरलाइंस में, ये बात आप याद रखेंगे। और और एक मैंने आपको बताया था, नागरिक उड्डयन सुरक्षा समिति के चेयरमैन कौन बन गए हैं? नासिर कमल, याद रखिएगा, ठीक है, नासिर कमल। तो इतनी सारी जानकारी मैंने इस जो है क्वेश्चन से आपको देने की कोशिश की है। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। त्रिकोणमाली तेल टैंक फॉर्म किन दो देशों के बीच है? तो भारत और श्रीलंका के बीच त्रिकोणमाली तेल टैंक जो है ये फॉर्म संबंधित है भारत और श्रीलंका से, याद रखिएगा। ये समझौता हुआ था, ठीक है। समझौता हुआ है किसके किसके बीच? भारत की तरफ से आईओसी है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका शुभंकर क्या है? एक सिंग वाला गैंडा, याद रखिएगा, ठीक है। और संसद मैत्री संघ भी इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ, पता है आपको। मित्र शक्ति भी इंडिया श्रीलंका के बीच होता है। खाद्य आपातकाल भी जो है श्रीलंका ने लगाया था अभी, याद रखिएगा। और श्रीलंका में एक और है, हम्बनटोटा बंदरगाह जो है श्रीलंका और चाइना का है, ठीक है, याद रखिएगा। क्या है? चीन का जो है लोन ट्रैप पॉलिसी होती है, किसी देश को इतना लोन दे देता है चीन कि वो चुका ही नहीं पाता, फिर उसका लैंड एक एक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। 99 साल की लीज पर ले लिया है हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका का, चाइना ने, ठीक है। और भारत और ईरान के बीच भी कोई बंदरगाह है, क्या आप याद कर पा रहे हैं? भारत और ईरान के बीच कौन सा बंदरगाह है? आप कमेंट सेक्शन में बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता देता हूँ आपको, ठीक है, इससे रिलेटेड। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय से आज बताता हूँ, एक स्माइल योजना चला रही है। स्माइल योजना सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ही चला रही है, ठीक है। और क्या चला रही है? और चला रही है यहाँ पर तपस पोर्टल, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम भी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ही चला है। बूढ़ों के लिए सेज प्रोजेक्ट, एल्डरलाइन प्रोजेक्ट भी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का है। और स्मार्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज, गरीबों को जो है मुख्य धारा में जोड़ने के लिए एक योजना भी चलाई है। किसने? जो अपना सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने चलाई है, याद रखिएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, स्मार्ट फॉर मार्जिन
मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइजेस, ठीक है। तो इनको गरीबों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ये योजना चलाई है। कौन? सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने। इसके मंत्री कौन है? इसके मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार सिंह, ठीक है, वीरेंद्र कुमार सिंह। टीकमगढ़ कॉन्स्टिट्यूशन सीट से लड़ते हैं वीरेंद्र कुमार सिंह, याद रखिएगा, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में इजरायली सिक्योरिटी स्टार्टअप है एक सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किसने कर लिया है? तो इजरायली स्टार्टअप है जो है साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप है सिंप्लीफाई, इसका अधिग्रहण कर लिया हाल ही में गूगल ने, याद रखिएगा। और एप्पल दिख रहा है, एप्पल के बारे में कल मैंने बताया था कि ये 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी है एप्पल। और गूगल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सीईओ गूगल के हैं सुंदर पिचाई, और गूगल का जो पापा कंपनी है, पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है, याद रखिएगा, ठीक है। और एक इजराइल से चीज़ बता देते हैं आपको, ठीक है। एक हेरॉन ड्रोन है ना, हेरॉन ड्रोन को भाई एलएसी में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि भारत चीन बॉर्डर पर होता है, उस पर हेरॉन ड्रोन जो तैनात किया गया था वो भी इजराइल का ही था, याद रखिएगा। इजराइल का एक पेगासस मामला भी आपने सुना होगा, ये जो है स्पाई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, दुर्भावना से तैयार किया गया सॉफ्टवेयर है, ठीक है। व्हाट्सएप के जरिए ये जासूसी करता है, ठीक है। यहाँ के पीएम है नफ्ताली बेनेट, याद रखिएगा, यमीना पार्टी के हैं, ठीक है। और दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल फर्मीना केबल है, ये बात भी आप याद रखिएगा। यूएसए ने गूगल ने बिछाई थी यूएसए और अर्जेंटीना के बीच, ठीक है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। मुझे याद आ रहा है यूएसए और अर्जेंटीना के बीच ही बिछाई गई थी, थोड़ा सा आप चेक भी कर लीजिएगा, ठीक है। फर्मीना केबल ये पक्का है कि गूगल ने बिछाई थी, ठीक है, ये बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी का कौन सा संस्करण लॉन्च किया, ठीक है। किसने? धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया, ठीक है। ये प्रश्न थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। धर्मेंद्र प्रधान ने अभी नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी NEAT NEAT का अभी हाल ही में जो है लॉन्च किया है। ये कौन सा संस्करण है? तो ये याद रखिएगा, ये तीसरा संस्करण है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। किसका? नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, इसका ये तीसरा संस्करण हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च कर दिया है, याद रखिएगा। युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए और स्किल का क्षमता विकसित करने के लिए ये योजना लाई गई है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसको कौन कर रहा है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसके द्वारा ये क्रियान्वित किया जाएगा, याद रखिएगा। और सहकारिता मंत्रालय एक हमारा बनाया गया है, जिसके मंत्री हमारे अमित शाह जी हैं। तो इसका जो है ध्येय वाक्य है सहकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि, ये बात भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है, ठीक है। मंत्री अमित शाह हैं, मैंने बता दिया आपको। और सहकारिता मंत्रालय के पहले अगर सचिव आपसे पूछ लेता है तो अभय कुमार है, याद रखिएगा, ठीक है। जल शक्ति मंत्रालय एक बना था, नवीनतम मंत्रालय ही है। 1 जून 1 जून 2019 को जल शक्ति मंत्रालय बना था, याद रखिएगा। नई शिक्षा नीति अगर पूछता है किस समिति की सिफारिश पर आई, तो कस्तूर रंगन समिति की सिफारिश पर नई शिक्षा नीति लाई गई, ठीक है। और प्रोजेक्ट मिशन 100 फॉर विद्या ज्योति स्कूल्स, ये त्रिपुरा में मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सार कार्यक्रम, अब ये सार कार्यक्रम क्या है? सार कार्यक्रम है स्मार्ट सिटीज़ एंड एकेडमिक टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च, क्या है? SAAR, इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्मार्ट सिटीज़ एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च, ठीक है, याद रखिएगा। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है। तो सार कार्यक्रम को किसने शुरू किया है? क्वेश्चन ये है, तो इसको शुरू किया है स्मार्ट सिटी मिशन ने, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। स्मार्ट सिटी मिशन ने। प्रथम स्मार्ट सिटी अगर पूछता है आपसे कौन था, तो प्रथम स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर है, याद रखिएगा। और 100वीं स्मार्ट सिटी कौन है? तो शिलोंग है, याद रखिएगा। मैक्सिमम स्मार्ट सिटी यूपी में है, ये बात भी आप याद रखिएगा। और क्या बताया जा सकता है? हमारे आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी, याद रखिएगा, ठीक है। और क्या बताया जा सकता है? हाँ, ये जो सार कार्यक्रम शुरू हुआ है ना, ये अपनी आज़ादी के 75 महोत्सव मनाया जा रहा है, ठीक है। उसी के तहत 75 स्मार्ट सिटी का, ठीक है, दस्तावेजीकरण करना आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत, ठीक है। इसका उद्देश्य सार कार्यक्रम का, एक बार फिर से फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं। स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च, याद रखिएगा, एक बार फिर बता देता हूँ। स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित सिंधुताई सपकाल का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित सिंधुताई सपकाल का निधन हो गया, सपकाल का, ये संबंधित थी भाई साहब, ये संबंधित थी, सामाजिक कार्यकर्ता थी, ठीक है। और
अनाथ बच्चों के लिए इन्होंने अपने जीवन में कम से 1000 बच्चों अनाथ बच्चों का लालन पोषण किया है, ठीक है। महाराष्ट्र की मदर टेरेसा भी कही जाती थी सिंधुताई सपकाल, और अभी लास्ट ईयर 2021 में ही इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। 2017 में इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, तो ये बात भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और क्या बताया जा सकता है, और बताया जा सकता है अगर अनाथ बच्चों की बात आई है तो अभी हाल ही में 6 जनवरी को, याद रखिएगा, 6 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है पता है आपको? 6 जनवरी को मनाया गया है अभी हाल ही में अनाथ बच्चों का, जो अनाथ बच्चे हो जाते हैं ना, उनका दिवस मनाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है, ये बात आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। चलिए और भी कोई क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन। तो 2021 में पद्मश्री से सम्मानित इन्हें किया गया। डॉक्टर पद्मावती का निधन हो गया था, आपने देखा हुआ था, मैंने आपको बताया हुआ था। डॉक्टर पद्मावती भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी, ठीक है, भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक थी जिनका निधन हो गया था। शारदा जी थी वो। और क्या बताया जा सकता है, और बताया जा सकता है आपको अभी हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित नील नैंग नैंग नैंगकिन रिह रे, ऐसा कुछ नाम है उनका, मुझे काफ़ी, नील आप याद रख लीजिए, काफ़ी कठिन सा नाम है। नील नोंग नील नोंगकिन याद रख लीजिएगा, नील नोंगकिन, ठीक है, नील नोंगकिन का निधन हो गया है। ये संगीतकार थे, याद रखिएगा, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण विजेता, ठीक है, ट्रिपल जंप चैंपियन, ठीक है, विक्टर सानेव का भी हाल ही में निधन हुआ, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है। और एक मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता देता हूँ, ठीक है, इसी के साथ आपको मैंने शारदा जी वाला तो आपको बता दिया है, ठीक है, और रिलेवेंट नहीं है ज़्यादा बताना आपको, सिरसा बांधला वगैरह सोच रहा था बता दूं मैं, लेकिन रिलेवेंट नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, और मैंने वो जो दिवस आपको बताया ना 6 जनवरी को, जो अपने जो बच्चे खो देते हैं ना आतंकवाद में जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं, ठीक है, उनका दिवस मनाया जाता है 6 जनवरी को, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में पूरी तरह से बाल विवाह को पूरी तरह समाप्त कर दिया, ठीक है, कौन समाप्त कर दिया है, कौन घोषित कर दिया? गंजाम जो है ना, उड़ीसा का ज़िला है, ठीक है, उड़ीसा का ज़िला है गंजाम ज़िला, तो इन्होंने बाल विवाह को पूरी तरह से, बाल विवाह फ्री हो गया है, याद रखेंगे, ठीक है। और रेबीज फ्री कौन हो गया पूछे तो गोवा हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। टीबी मुक्त कौन हो गया? लक्षद्वीप हो गया है। और 100% वैक्सीनेशन वाला यूटी कौन है? तो अंडमान निकोबार है, याद रखिएगा, ठीक है। और और क्या ये इन्होंने ये हासिल कैसे किया, क्या आपको पता है इन्होंने हासिल कैसे किया? यहाँ का निर्भय अभियान एक चलता है, ठीक है, उड़ीसा में एक निर्भय अभियान चलता है। अगर स्कूल में 12 से 18 वर्ष की बच्चियाँ पढ़ रही हैं ना, अगर वो 5 दिन से ज़्यादा एबसेंट रहती हैं तो तुरंत प्रशासन को सूचना दे दी जाती है कि ये 5 दिन से एबसेंट है, तो पता कर लिया जाता है कि वो शादी हुई है उसकी कि नहीं हुई है, ठीक है, याद रखेंगे। और तो इसीलिए इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है कि बाल विवाह फ्री हो गया है, ठीक है, गंजाम जिला, ठीक है, याद रखेंगे। एक यहाँ पर उड़ीसा में समहती योजना भी चल रही है, अपने अपने तरह की एक अनोखी योजना है। ट्राइबल बच्चे जो स्कूल में आते हैं, मैंने आपको बता रखा है, तो वो संवाद नहीं कर पाते, उन्हें ट्राइबल भाषा ही आती है, बहुत ज़्यादा वो भाषाएं नहीं जानते हैं, तो स्कूल के शिक्षकों को वही ट्राइबल भाषाएं का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए, जिससे वो बच्चों के साथ जो है कन्वर्सेशन कर सकें, उन्हें समझा सकें, वो चीज़ें सीख सकें, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत ही शानदार इनिशिएटिव यहाँ पर होता रहता है, ठीक है। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में भी उड़ीसा टॉप पर है, ठीक है। उड़ीसा में अभी हाल ही में क्या है, उड़ीसा ने स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए गेल के साथ समझौता किया है, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। और अखिल भारतीय राजभाषा और तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन भी उड़ीसा में हुआ। स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा में है। ड्रिंक फॉर टैप योजना भी उड़ीसा में है, ठीक है। पूरी 24/7 फ्रेश वाटर वाला जिला भी बन गया है उड़ीसा का। उड़ीसा में सिमलीपाल भीतरकनिका नेशनल पार्क भी है। उड़ीसा में अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करें तो वसईपल्ली, गहीरमठ, कोठागढ़, नलवन और देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ भी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। रथ यात्रा जो यहाँ का होता है ना, राजकीय उत्सव, उसको किसने घोषित कर दिया? पंजाब ने, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ की रथ यात्रा जो होता है ना, जगन्नाथ रथ यात्रा, उसको पंजाब ने अपना राजकीय जो है राजकीय उत्सव घोषित कर दिया है। यहाँ पर नुआखाई उत्सव भी मनाया जाता है, ठीक है। और क्या बताया जा सकता है? डीए भी 3% की वृद्धि किया, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर टी सेतु बांध भी महानदी पर कटक में बना है, ठीक है, याद रखिएगा। कटक में क्या है? कटक में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है, तो ये बात भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किसी अनुसूचित बैंक का दर्जा दे दिया है, तो आरबीआई ने हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक को दिया है, ठीक है, याद रखिएगा। और इससे पहले भी फिनो पेमेंट बैंक पहले से था, अभी पेटीएम को भी दिया, ठीक है। और आईपीपीबी देखिए, आईपीपीबी, पेटीएम और फिनो पेमेंट बैंक, ये तीनों पहले से ही थे। अभी लेटेस्ट दिया है एयरटेल पेमेंट बैंक को, याद रखिएगा। एयरटेल पेमेंट बैंक भारत का पहला पेमेंट बैंक है, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। अनुसूचित पेमेंट बैंक से ये हो जाता है, ये अपने 1934 के अधिनियम से देता है, जिससे ये हो जाता है कि ये सरकारी कामों में भी ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे। और एक और मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन। आरबीआई जो है, इसके कार्यकारी निदेशक अभी बने हैं दीपक कुमार गुप्ता और अजय कुमार चौधरी, याद रखिएगा। दीपक कुमार गुप्ता और अजय कुमार चौधरी कार्यकारी निदेशक बने हुए हैं आरबीआई के, याद रखेंगे। और
और क्या बताया जा सकता है, एसबीआई ने अभी ऑफलाइन भुगतान का फ्रेमवर्क जारी किया है, ठीक है, ये भी ये बात याद रखेंगे। एसबीआई ने क्या किया है, ऑफलाइन ऑफलाइन जो है ना, ऑफलाइन ऑफलाइन भुगतान का फ्रेमवर्क भी जारी किया है एसबीआई ने अभी और एक चीज़ किया है, क्या आप बता सकते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड भी जारी किए हैं। याद रखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है जारी करने वाला इकलौता बैंक है एसबीआई, याद रखिएगा। और क्या बताया जा सकता है, अभी हाँ, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने एक कार्यक्रम, एक अभियान भी चलाया है, हैशटैग क्या है, बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ, हैशटैग बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ, ये एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का ही है, ठीक है। और क्रिप्टो मुद्रा इंडेक्स भी दिया हुआ है, याद रखिएगा। एक जो है क्रिप्टो वायर नाम की जो संस्था है, क्रिप्टो वायर, याद रखिएगा, क्रिप्टो वायर नाम की संस्था ने अभी एक क्रिप्टो मुद्रा इंडेक्स जारी किया है। इसका नाम क्या है, IC15, याद रखिएगा, IC15 इसका नाम है। ये क्या है, एक क्रिप्टो मुद्रा इंडेक्स है और क्रिप्टो वायर नाम की संस्था ने ये जारी किया है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। इतने सारे क्वेश्चंस आपके इसमें कवर हो जाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पक्षी विश्व पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व पक्षी दिवस जो है 5 जनवरी को मनाया गया। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। और क्या बताया सकता है, और अरुणाचल प्रदेश ने पक्षियों को बचाने के लिए एयरगन सरेंडर कैंपेन भी चलाया था। तो ये बात भी याद रखिएगा। डॉक्टर सलीम अली अपने बर्डमैन कहे जाते हैं, ये बात भी याद रखिएगा। 12 नवंबर को हमारा राष्ट्रीय पक्षी दिवस होता है। इनकी 125वीं जयंती इस बार हुई थी डॉक्टर सलीम अली की, याद रखिएगा ये बात भी। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में है, याद रखिएगा। लेकिन अगर डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी पूछ देता है तो वो गोवा में है, ये बात भी याद रखिएगा। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजिस्ट। पक्षियों का अध्ययन जो करता है उन्हें ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा जाता है, याद रखिएगा। और तमिलनाडु में अभी हाल ही में काजू वैली वेटलैंड था ना, काजू वैली वेटलैंड, इसको पक्षी विहार बनाया गया तमिलनाडु में। तो ये बात भी याद रखिएगा। इतनी सारी चीज़ें आपको इससे जानकारी मिलती हैं इस प्रश्न से। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में फ़ोटो पत्रकारिता के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में जीशान ए लतीफ़ को फ़ोटो पत्रकारिता के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एनआरसी से जो हटा दिए गए ना, उसके लोगों की रिपोर्ट बनाया था इन्होंने, जीशान ए लतीफ़ ने। यहाँ पर कौन दिख रहे हैं? यहाँ पर दिख रहे हैं जी सतीश रेड्डी जो है डीआरडीओ के प्रमुख हैं। इन्हें आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। बालकृष्ण दोषी भी दिख रहे हैं, बताइए कौन है बालकृष्ण दोषी और इन्हें क्या मिला है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। और राधा राजगोपालन को भी मैंने बताया हुआ है, पत्रकारिता संबंधित बताइए इनको कौन सा अवार्ड मिला, ठीक है। कलिंग रत्न पुरस्कार हाल ही में विश्व भूषण हरिचंदन को मिला, ये बात याद रखिएगा। कर्नाटक रत्न पुनीत राजकुमार को मिला, ये बात भी याद रखिएगा। असम वैभव रतन टाटा को मिला, याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। और ये बताइए, यूनाइटेड नेशन विरोधी समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो TS त्रिमूर्ति, याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि भी हैं और ये हाल ही में यूनाइटेड नेशन आतंकवाद विरोधी समिति के अध्यक्ष भी बना दिए गए हैं, याद रखिएगा। मत्सुगुआ कौन है? ADB के प्रमुख अजय माथुर कौन है? ISA के प्रमुख हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। बलदेव प्रकाश जम्मू कश्मीर बैंक के MD बनाए गए हैं हाल ही में, याद रखेंगे इतनी सारी चीज़ें, ठीक है। अगला प्रश्न और इसमें एक चीज़ बता देता हूँ। यूनाइटेड नेशन महासभा ने 2022 का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, पता है आपको? कारीगर मत्स्य पालन एवं जलीय जीव का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, ठीक है। अध्यक्ष कौन है यूनाइटेड नेशन महासभा के? अब्दुल्ला शाहिद, याद रखिएगा, मालदीव्स के विदेश मंत्री हैं। और 2023 को भारत के कहने पर यूनाइटेड नेशन से बाजरे का साल भी घोषित किया है। इतनी सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अमेरिका भारत में जो व्यापार परिषद होता है उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो उसके अध्यक्ष बनाए हैं अतुल केशव, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पर संजय कुमार सिंह दिख रहे हैं। संजय कुमार सिंह कौन है, क्या आप बता पा रहे हैं? संजय कुमार सिंह कौन है, क्या आप बता पा रहे हैं? संजय कुमार सिंह इस्पात मंत्रालय में सचिव हैं हमारे, ठीक है। जी अशोक कुमार दिख रहे हैं। जी अशोक कुमार कौन है, याद करिए, जी अशोक कुमार कौन है? बिल्कुल मैंने आपको बताया हुआ है जी अशोक कुमार कौन है, आप नहीं बता पा रहे हैं। स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक हैं जी अशोक कुमार, याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे आपके लिए हो जाते हैं। संजय भार्गव कौन है? स्टारलिंक इंडिया के प्रमुख थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, याद रखिएगा। स्टारलिंक इंडिया के जो प्रमुख थे संजय भार्गव, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 102वां सदस्य कौन बन गया है? अमेरिका 101वां है, याद रखिएगा। 102वां बना है एंटीगुआ एंड बारबूडा, याद रखिएगा। बरमूडा नहीं है, बारबूडा है। बरमूडा तो वो है जो ओलंपिक में स्वर्ण जीतने वाला सबसे छोटा देश है, ठीक है, वो बरमूडा है। लेकिन ये एंटीगुआ और बारबूडा जो है ये 102वां सदस्य बन गया है ISA का, याद रखिएगा। COP21 में पेरिस में हुआ था, उसमें भारत और फ्रांस का इनिशिएटिव था ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और COP26 की बात भी मैं बता देता हूँ कि वन सन वन वर्ड और वन ग्रिड, वन सन वन वर्ड वन ग्रिड प्रोजेक्ट इंडिया और UK का इनिशिएटिव है, तो याद रखिएगा। एंटीगुआ और बरबूडा की राजधानी क्या है? सेंट जोन्स, ये बात भी याद रखिएगा। और ISA के प्रमुख कौन है? ISA के प्रमुख है अजय माथुर, तो ये इस बात में भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कानूनी उम्र पर विधेयक के लिए जांच कमेटी बनी है। अभी शादी की उम्र लड़कियों की 18 से 21 कर दी गई है, उसी के लिए जांच कमेटी बनाई गई है। उसमें 31 सदस्य टीम बनाई गई है। उसमें एकमात्र महिला है, बताइए, महिलाओं के लिए ये टीम बनाई गई है, उसमें एकमात्र महिला शामिल है। कम से कम 50% तो कर लेते भाई, ठीक है। उसमें एकमात्र महिला जो शामिल है, उनका नाम क्या है, उनका नाम आपको बताना है, ठीक है। क्या आप बता पा रहे हैं? उनका नाम है, याद रखिएगा, उनका नाम है सुष्मिता देव, याद रखिएगा, सुष्मिता देव उनका नाम है। जया जेटली समिति की सिफारिश पर ही 18 से 21 वर्ष की गई आयु। शीर्षा बांदला तो अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी महिला है। कंगना रणावत को इस बार जो है फिल्म पुरस्कार सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। और वह देश कौन सा है जो पैंगत्सो झील, ये पैंगत्सो नहीं, पैंगत्सो झील ही इसको बोलेंगे शायद, ऐसे ही इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं, ठीक है। पैंगत्सो झील ये कहाँ पर है पता है? लद्दाख में है, ठीक है। लद्दाख में। इस पर चीन जो है पुल बना रहा है, ठीक है। इसमें 1/3 हिस्सा जो है भारत का है और 2/3 हिस्सा इसमें चीन का है, पैंगत्सो झील में, याद रखिएगा। रामसर साइड नहीं है लेकिन, याद रखिएगा, ठीक है। रामसर साइड लद्दाख की कौन कौन सी है? अरे ये वहीं पर है ना पैंगत्सो झील, वो, ठीक है, याद रखिएगा, जहाँ पे अभी जो है काफ़ी टेंशन हो गया था, ठीक है, याद रखेंगे। और लद्दाख में है, लद्दाख की रामसर साइड कौन सा है? सो मोरिरी और सोकार, ठीक है, याद रखिएगा, सो मोरिरी ऐसे लिखते हैं, सो मोरिरी और एक सोकार, ये दो रामसर साइट है लद्दाख की, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का पहला रिसाइकलिंग मॉल जो है रेट्यूना, ये कहाँ पर खुला है? तो ये याद रखिएगा, स्टॉकहोम स्वीडन में खुला है। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इटली, और एक क्वेश्चन बता देता हूँ, इटली ने हाल ही में इंग्लैंड को हराकर यूरो कप भी जीता है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में सभी विमानन सुविधाओं के लिए हेली हब कहाँ पर खुला है? तो हेली हब हाल ही में सभी विमानन सुविधाओं के लिए खोला गया है, कहाँ पर? गुरुग्राम में, याद रखिए, गुरुग्राम में भारत का पहला अनाज एटीएम भी खुला था, ठीक है। एफसीआई ने अपनी क्वालिटी कंट्रोल सेंटर भी गुरुग्राम में ही खोला था, याद रखेंगे, इतनी सारी चीज़ें, ठीक है। महाराजा माणिक जो कल हमने एक हवाई अड्डा आपके लिए बताया था, ठीक है, अगरतला में, ठीक है। मैं पूछना चाह रहा था अगरतला में कौन सा है, मैं बता ही दिया, अब बता दीजिए चलिए कमेंट सेक्शन में, अगरतला में कौन सा हवाई अड्डा है, मैंने कल डिस्कस किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भारत के गांवों की देश के पहले सांस्कृतिक सर्वेक्षण का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका नाम है मेरा गांव, ठीक है। इसका नाम है मेरा गांव मेरी धरोहर, याद रखिएगा, मेरा गांव मेरी धरोहर, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हर हो जाता है। और हर गाँवों को इससे अलग पहचान मिलेगी, ठीक है। इनका सर्वेक्षण किया जाएगा, हर गाँव में स्पेशली देखा जाएगा कि वहाँ की कौन सी संस्कृति बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे फेमस है, उनका अपना कौन सा ऐसी चीज़ है जो फेमस है, तो इससे हर गाँव को अलग अलग पहचान मिलेगी, ठीक है। और ये सर्वेक्षण कौन कौन करवा रहा है? तो संस्कृति मंत्रालय और मीटी जो है, ठीक है, संस्कृति मंत्रालय और मीटी मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव, ठीक है। और संस्कृति मंत्रालय कौन है? संस्कृति मंत्री हैं अपने जी किशन रेड्डी, याद रखिएगा, संस्कृति मंत्री हैं और नॉर्थ ईस्ट विकास मंत्री भी हैं जी किशन रेड्डी, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और क्या बताया जा सकता है? और संस्कृति मंत्रालय ने एक और चलाया था, बुजुर्गों की बात देश के साथ, याद रखिएगा, बुजुर्गों के साथ देश के साथ, बुजुर्गों की बात देश के साथ, ये भी चलाया था, ठीक है। और क्या बताया जा सकता है? विश्व युद्ध अनाथ दिवस तो मैंने आपको बता ही दिया, 6 जनवरी को जो अनाथ हो जाते हैं बच्चे युद्ध में, ठीक है, आतंकवाद में, युद्ध में, ठीक है, उसमें 6 जनवरी को उनका अनाथ बच्चों का दिवस भी मनाया जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें इस क्वेश्चन से मिलती हैं आपको जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, ठीक है। आज लेट हो गया तो मैंने आपको जल्दी में थोड़ा बताया, क्षमा करिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो को कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं वीडियो के करंट अफेयर्स के अगले शो में, लेकिन आज ही हम आपके लिए जीके का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चंस की सीरीज़ डालने वाले हैं, ठीक है। तो वो ज़रूर देखिएगा, क्विज़ टाइप का होगा वो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।